और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर। अहम जानकारी, विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सदन में पूर्व मंत्री केवल सिंह पठानिया के निधन पर शोकोद्गार प्रस्ताव पेश किया गया। पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने पूर्व मंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। कई मुद्दों को लेकर हुई है पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। सदन में चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला गुंजा है और जयराम ठाकुर ने मामले की सीबीआई जांच करने की मांग उठा दी है। टीम ने सदन में मामले पर कहा है कि सरकार ने 12 घंटे के अंदर कार्रवाई की है। विमल नेगी की मौत पर हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सदन में केवल सिंह पठानिया के निधन पर भी शोक व्यक्त किया गया है। पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने शोक व्यक्त किया है। कई मुद्दों पर हुई पक्ष और विपक्ष में बहस भी हुई है। बताते चले आपको कि सदन में विमल नेगी की मौत का मामला भी एक बार फिर से गूंजा है। विमल नेगी की मौत पर सदन में हंगामा देखा गया। आपको बता दें, हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन है और 8वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। सदन में केवल सिंह पठानिया के निधन पर शोकोद्गार प्रस्ताव पेश किया गया। पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने शोक व्यक्त किया। वहीं कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहस होती भी नजर आई। डेड बॉडी रिकवर हुई है और उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं कि वो हत्या है, आत्महत्या है। परिवार के लोग भी उठा रहे हैं और उनके साथ जो कर्मचारी अधिकारी जो काम करते थे उन्होंने भी उठाए हैं। इसलिए हमने कहा था कि सारे काम को रोक करके आज सदन में चर्चा हो तो इस विषय पर हो कि विमल नेगी जी की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे क्या कारण है। लेकिन हैरानी हुई जब नोटिस पर स्पीकर साहब ने कहा कि चर्चा नहीं हो पाएगी। अगर मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बैठे बैठे इशारा किया कि मुझे कुछ नहीं कहना है। कल इस घटना के पश्चात हम भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, परिवारजनों को मिलने के लिए जो धरने पर बैठे थे और डेड बॉडी के साथ बैठे थे, एचपीपीसीएल का जो कार्यालय है उसके बाहर बैठे थे, वहां हम गए थे, सारे विधायक भी गए थे। परिवारजनों का सीधा कहना था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी बात उनकी ये थी कि जो अधिकारी हैं, प्रमुख रूप से 2 अधिकारियों के बारे में उनका कहना था कि उनका सस्पेंशन होना चाहिए और सिर्फ ट्रांसफर जो किया गया है उनको, उससे काम नहीं बनने वाला, उससे हम सहमत नहीं है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भी जो सदन की कार्यवाही थी वो हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। यहां पर विपक्ष की ओर से हंगामे के बाद वॉकआउट तक कर दिया गया। किस तरह से चली है आज की विधानसभा की कार्यवाही? देखिए, आज 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत जो है वो सदन की कार्रवाई की होनी थी, लेकिन उससे पहले आज सुबह ही खबर ये आई कि पूर्व मंत्री केवल सिंह पठानिया जो है उनका निधन हुआ और उसके बाद शोकोद्गार से जो कार्रवाई की शुरुआत आज सदन की हुई है। और सबसे पहले शोकोद्गार हुआ। शोकोद्गार में सभी ने भाग लिया और ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री की तरफ से रखा गया था। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि ये शोकोद्गार था और उसके बाद सभी विधायकों ने जो है जो जिनसे यादें जो है वो केवल सिंह पठानिया की जुड़ी हुई थी, वो उन लोगों ने जो है वो आज इसमें भाग लिया और अपनी अपनी शोक व्यक्त किया सदन के भीतर ही। लेकिन ठीक उसके बाद ही, क्योंकि प्रश्नकाल का समय था और कुछ समय बचता था और 11:30 बजे के आसपास जो है सदन के अंदर जैसे ही ये शोकोद्गार खत्म हुआ, उसके बाद श्रद्धांजलि जो है उनको दी गई, शोक व्यक्त किया गया और उसके ठीक बाद जो विपक्ष है, विपक्ष की तरफ से नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लाया गया। दरअसल काम रोको प्रस्ताव इस बात को लेकर जो है वो लाया गया कि जिस तरह से पिछले कल हमने देखा कि उनके जो विमल नेगी हैं उनके शव को लेकर किस तरह से उनके परिजन प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि वहां विपक्ष जो है वो पूरे दल बल के साथ, यानी विधायक दल के साथ जो है वो वहां पर पहुंचे और राजनीति जो है पूरे मसले पर दिखनी जो है वो इस पे दिखाई दी। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि सदन के अंदर भी विपक्ष ने इस मसले को उठाने की बात पिछले कल ही कही थी, तो लिहाजा उसी कड़ी में तय रणनीति के मुताबिक आज विपक्ष जो है वो सदन के भीतर गया और इस मसले को जो है वो उठाया कि आखिरकार क्यों इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से क्यों नहीं करवाई जा रही। इसको लेकर जो है वो आज विपक्ष एकजुटता के साथ सदन के भीतर काम रोको प्रस्ताव नियम 67 के तहत लेकर आया। लेकिन
स्पीकर की तरफ से अनुमति नहीं दी गई और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनकी तरफ से भी बीच में जो है वो अपनी टिप्पणियां की गई कि किस तरह से विपक्ष पूरी तरह से राजनीति इस पूरे मसले को लेकर यहां पर कर रहा है, जो कि निंदा उसकी जो है वो की गई और ये कहा गया कि राजनीतिक रोटियां जो है वो ऐसे मसलों के ऊपर जो है वो नहीं करनी चाहिए। हालांकि जो सरकार की भूमिका रही है इस पूरे मामले को लेकर, वो पूरी तरह से सक्रिय सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने फीडबैक लिया और पूरे मामले को लेकर सरकार जो है संजीदगी के साथ कड़े फैसले इसके ऊपर लिए। 2 अधिकारियों को जो है वो अपने पद से हटाया गया और उसके बाद ही एफआईआर तक जो है इसमें दर्ज की गई। एफआईआर 2 लोगों के ऊपर, 2 अधिकारियों के ऊपर जो है वो यहां पर दर्ज की गई। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने जरूर सदन के अंदर नजर आए और साफ तौर पर यह भी देखने के लिए मिला कि जब विपक्ष ये बात कहता है कि सीबीआई की जांच करवानी चाहिए या जांच जो है निष्पक्षता से नहीं हो सकती, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, दूसरा आईएएस अधिकारी जो है वो किस तरह से इस पूरे मामले की जांच कर सकता है, क्या वो जांच निष्पक्षता से होगी, इसके ऊपर सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाए गए। सत्ता पक्ष का यह कहना था कि निष्पक्षता से जांच का आश्वासन जो है वो पूरे सदन को यहां पर दिया जा रहा है और इसी बीच विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, नारेबाजी करते हुए विपक्ष जो है वो सदन से वॉकआउट कर गया। और इसी बीच सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री ने भी अपना वक्तव्य जो है वो सदन के भीतर रखा। उन्होंने ये भी बात कही कि आखिरकार किस तरह से सरकार जो है वो पूरी कार्यप्रणाली के तहत किस तरह से कार्रवाई की गई और किस तरह से जो 2 अधिकारी जिनकी बात की जा रही थी, एक निदेशक जो देशराज हैं या फिर दूसरे जो आईएएस अधिकारी हैं हरिकेश मीना, उनके ऊपर किस तरह से आरोप लग रहे हैं और ये आरोप जो है संदेह के घेरे में ये पूरा विभाग और इनके अधिकारी जो है ये रहे हैं। तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से यह आश्वासन सदन को दिया गया कि निष्पक्ष तरीके से जांच जो है इस पूरे मामले की जा रही है और एसीएस की अगुवाई यानी कि जो ओंकार शर्मा हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव, उनकी अगुवाई में जो है एक उनको जांच का जिम्मा जो है वो यहां पर दिया गया है। तो ऐसे में जो जांच से निकलकर सामने आएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो करने की बात मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर जो है वो कही है। वहीं विपक्ष वॉकआउट करके जब बाहर आया तो कई तरह के आरोप विपक्ष के नेता की तरफ से भी लगाए गए। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि पूर्व में जैसे ही सरकार जो है वो यहां पर कांग्रेस की बनी, उसके बाद से ही लगातार इस विभाग को लेकर लगातार जो है वो आरोपों की झड़ी लगती रही है। एक वायरल पत्र जो है वो भी जारी किया गया था जिसमें बड़े अधिकारियों के नाम जो है वो यहां पर दिए गए थे और अगर ऐसे में इस विभाग से संबंधित ऐसा कोई जो वायरल पत्र आता है या फिर उसके अंदर अधिकारियों के ऊपर आरोप लगते हैं तो जांच तो निश्चित रूप से इसके ऊपर होनी चाहिए थी। पहले भी जांच जो है वो नहीं की गई, लिहाजा अब एक बार फिर से ये तमाम अधिकारी जो है संदेह के घेरे में आते हैं कि क्यों आखिरकार विमल नेगी के ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा था किसी चीज को लेकर। समाचार पत्रों का हवाला भी दिया गया कि उनके अंदर भी अलग अलग तरीके से खबरें जो है वो लगाई गई हैं। तो ऐसे में निष्पक्ष जांच जो है वो सीबीआई जैसी किसी एजेंसी से यहां पर होनी चाहिए, जो कि सरकार जिसको मना कर रही है। और इसी कड़ी में जो है विपक्ष ने वॉकआउट किया, अपना जो अपनी असंतुष्टि है वो यहां पर जाहिर किया और उसके बाद नाराज होकर जो है वो बाहर आ गए। उसके बाद प्रश्नकाल हुआ, 6 मिनट का प्रश्नकाल जो है वो रिकॉर्ड पे आया और इसके अंदर अलग अलग विधायकों ने अपने सवाल जो है वो वहां पर पूछे और इसके बाद अब जो बजट अनुमान के ऊपर सामान्य जो चर्चा है वो अभी जारी है। फिलहाल भोजनावकाश के लिए स्थगित जो है वो कुछ समय के लिए सदन को किया गया है। भोजनावकाश के बाद एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरुआत उसकी होगी और आज फिलहाल यही माना जा रहा है कि जो बजट अनुमान के ऊपर चर्चा है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक जो हैं वो उसके अंदर भाग लेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से जो है अब चर्चा सदन के अंदर जो है वो होने के आसार नजर आते हैं। वही मुख्यमंत्री अब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो है उनकी दिल्ली में एक अहम बैठक है जो हिमाचल के जो आर्थिक जो चीजें हैं उनको लेकर आज चलेगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जा चुके हैं और सदन की कार्रवाई जो है वो मैंने आपको विस्तार से बताया कि सामान्य बजट पर चर्चा जो है वो अभी हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज सदन में देखने को मिला है किस तरह से पक्ष की ओर से विपक्ष की ओर से तमाम सवालों के बीच में हल्ला बोल देखा गया है, वॉकआउट भी देखा गया है। विपक्ष वॉकआउट कर लिया है और एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। देखना यह दिलचस्प होगा कि किस तरह से जो विधायक है अपने क्षेत्र के किस तरह से विकास कार्यों को आगे लेकर के आएंगे। निदेशक एफआईआर रात को हुई, उस समय तक तो प्रबंध निदेशक नए आ गए थे, तो वो तो उन्होंने कहा था नाम लिखने को। तो क्या कारण है कि अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और बिजली बोर्ड के चेयरमैन तो खुद चीफ सेक्रेटरी हैं
और उन्होंने जो है वो कल आदेश दे दिए कि जो ACS हैं ओंकार शर्मा जी वो इसकी जांच करेंगे। तो जब इतनी बड़ी संलिप्तता है और ये खास करके 2 प्रोजेक्ट हैं, एक पेखुवाल और एक शोंगटोंग, जिनमें कि रोज़ की चर्चा रहती है कि बहुत बड़ा जो है वो घोटाला हुआ है। तो जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम इसमें निकल करके आ रहे हैं तो हमें ये लगता है कि जो प्रदेश की एजेंसियां हैं वो न्याय कहाँ दे पाएंगी जब ऊंचे ऊंचे इतने बड़े अधिकारी इसमें जिनके नाम आ रहे हों। तो इसलिए CBI से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये भी परिवार ने कल खुद मांग की थी। तो उसी बात को भारतीय जनता पार्टी ने आज रखा है कि CBI जो है इसकी जांच करे